नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे हिंदी शिक्षण विधियों के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, अगर ये प्रश्न आप देख रहे हैं तो शिक्षण विधियों का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की है तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और आज हम देखने वाले हैं भाग नंबर 5, जिसके अंदर 201 से लेकर 250 तक की क्वेश्चन देखेंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर एक एक क्लास आपको मिल जाएगी और वहां से आप सभी क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर आप किसी भी राज्य की टेट भर्ती, रीट भर्ती या सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में हिंदी से हैं तो ये क्वेश्चन आप एक बार जरूर देख लें। दोस्तों, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 201 है, व्याकरण का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसका विकास करना है? किसका विकास? पढ़ने के कौशल का विकास करना है, बोलने के कौशल का विकास करना है और लिखने के कौशल का विकास करना है। तीनों का विकास करना है व्याकरण का मुख्य उद्देश्य। तो सही रहेगा उपरोक्त सभी कौशलों का विकास करना, ऑप्शन नंबर 4 यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 202, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि है सिद्धांत विधि, आगमन विधि, प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि या उपरोक्त सभी? पूछा है व्याकरण शिक्षण की विधि सिद्धांत भी है, आगमन भी है और प्रत्यक्ष भाषा भी है। तीनों है जो व्याकरण शिक्षण की विधि है। तो सही रहेगा उपरोक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 203 है, संप्रेषण कौशल का विकास करने में व्याकरण की भूमिका होती है शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, अशुद्ध उच्चारित भाषा का प्रयोग करना, एक व दो दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। संप्रेषण कौशल का विकास करने में व्याकरण की भूमिका क्या होती है? शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व है। क्या महत्व होता है? वर्तनी संबंधी समस्याओं का समाधान करना, विराम चिन्हों के गलत प्रयोग का समाधान करना और कठिन शब्दों के प्रयोग की समस्या का समाधान करना। पूछा क्या है? लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का तीनों है। तो सही रहेगा यहां पे उपरोक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गद्य साहित्य का क्षेत्र व्यापक, संकुचित, दोनों या कोई नहीं? गद्य साहित्य का जो क्षेत्र है वो व्यापक होता है। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, एनसीएफ ने जोर दिया सैद्धांतिक शिक्षा पर, व्यवसायिक शिक्षा पर या क्रिया आधारित शिक्षा पर या सभी पर? एनसीएफ 2005 ने किस पर दिया था? क्रिया आधारित शिक्षा पर जोर दिया था। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सतत समग्र मूल्यांकन में C1 ग्रेड मिलता है कितने प्रतिशत अंक वालों को? 71 से 80, 81 से 90, 61 से 70 या 51 से 60? C1 ग्रेड किनको दिया जाता है, किनको मिलता है? जिनके 51 से 60% हो। ऑप्शन 4 है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलिए, सतत समग्र मूल्यांकन में समेटिव 2 का भारांकन दिया गया है। समेटिव 2 का कितना भारांकन होता है? 20, 10, 40 या 60%? कितना प्रतिशत होता है? 40% होता है। सही रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 में चलिए, निम्न में गद्य की विधा नहीं है, निबंध, कहानी, जीवनी और रचना। निबंध, कहानी और जीवनी ये तीनों की तीनों क्या है? गद्य की विधा है, जबकि रचना नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन। रचना किसकी होगी? रचना किसकी होगी? पद्य की। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में, शिक्षण की दृष्टि से निबंध अध्ययन का पाठ, निबंध अध्ययन का पाठ है गहन अध्ययन, द्रुत अध्ययन, विस्तृत अध्ययन या कोई नहीं? पूछा क्या है? निबंध अध्ययन का पाठ कैसा है? गहन अध्ययन का। ऑप्शन 1 है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में चलिए, निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है? व्याकरण शिक्षण होता है, इसकी प्रवृत्ति क्या है? साहित्यिक है, व्यवहारिक है, एक व दो दोनों है या उपरोक्त में से कोई नहीं? बात किसकी कर रहे हैं? व्याकरण शिक्षण की कर रहे हैं। और व्याकरण शिक्षण है, इसकी प्रवृत्ति साहित्यिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की होती है। सही रहेगा आपका 3 नंबर, 1 व 2 दोनों दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में चलिए, निम्न में से क्या व्याकरण की मुख्य विशेषता है?
पूछा क्या गया आपको? पूछा गया है कि व्याकरण की मुख्य विशेषता क्या है? भाषा की शुद्धता है, शब्द अनुशासन यानी शब्दानुशासन है, भाषा का शरीर विज्ञान है, तीनों की तीनों है जो व्याकरण की मुख्य विशेषताएं। सही रहेगा ये सभी, ऑप्शन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। व्याकरण भाषा निम्न में से किसका साधन है? बात कर रहे हैं व्याकरण भाषा है, यह किसका साधन है मित्रों? देखिए, त्रुटि का, शुद्धता का, बोलने का, या इनमें से कोई नहीं। व्याकरण भाषा है यह आपके शुद्धता का विज्ञान है या शुद्धता का साधन है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण निम्न में से किसकी मुख्य पाठ्य वस्तु है? भाषा, सुनना, त्रुटि या अशुद्धता? व्याकरण है यह किसकी मुख्य पाठ्य वस्तु होती है मित्रों? यह किसकी होती है? भाषा की होती है। ऑप्शन 1 है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में चलिए, निम्न में से निबंध शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है? पहला, शब्द भंडार में वृद्धि करना, यह तो उद्देश्य है। पाठ में प्रयुक्त कठिन शब्दों का अर्थ बताने और व्याख्या करने की क्षमता का विकास करना, यह भी है। कविता पाठ का सस्वर विकास करना, तो निबंध में कविता कहां से आ गई? यह नहीं है। पाठ में आए प्रमुख तथ्यों, विचारों और भाषा से अवगत होने की योग्यता, यह भी है। तो यहां पे कौन सा उद्देश्य नहीं है? 3 नंबर वाला, कविता पाठ का सस्वर विकास करना। सही रहेगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में, मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है? कानों के सहारे, आंखों के सहारे, मुख के सहारे या जीभ के सहारे? मौन वाचन किया जाता है आंखों के सहारे। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में चलिए, गद्यांश का स्पष्टीकरण एवं व्याख्या करने से निम्न युक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गद्यांश का स्पष्टीकरण हो या व्याख्या हो, वहां पर किस युक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए? संधि विच्छेद, अलंकारिक भाषा प्रयोग, समास विग्रह या परिभाषा? किसका? अलंकारित भाषा का प्रयोग स्पष्टीकरण और व्याख्या में नहीं करना चाहिए। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 में चलिए, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के रचना का पाठ्यक्रम है, कौन सा है? माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बात हो रही है। पहला, छात्रों को मौलिक कविता, कहानी आदि लिखने की प्रेरणा देने वाला होना चाहिए। समस्या मूलक विषयों पर लिखने का अभ्यास करना चाहिए। समीक्षात्मक लेख लिखवाना चाहिए। यह तो पाठ्यक्रम की तीनों रचना के पाठ्यक्रम होना चाहिए इस प्रकार का। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4 सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में, अर्थबोध विधि को संज्ञा दी जाती है, किसकी? अर्थबोध विधि, वापस नाम ही आ गया ना मित्रों, अर्थबोध विधि को अर्थबोध विधि की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 में चलिए, माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोपयुक्त प्रणाली है, कौन सी है? पाठ्य पुस्तक प्रणाली, समवाय प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली या आगमन निगमन प्रणाली? बात कर रहे हैं माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोपयुक्त प्रणाली की, तो वो रहेगी आपकी आगमन निगमन प्रणाली। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर, मेले एवं त्योहारों आदि का सरल वर्णन कराना। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु किस स्तर से संबंधित होगी? प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या कोई नहीं? किस स्तर की होगी? प्रारंभिक स्तर की। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 में चलिए, निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ज्ञान, कौशल, ज्ञान प्रयोग या ये सभी? व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है मित्रों? ज्ञान भी, कौशल भी और ज्ञान प्रयोग भी, सभी उद्देश्य हैं, तो ये सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि निम्न में से क्या है? निगमन विधि है, आगमन विधि है, 1 व 2 दोनों है या इनमें से कोई नहीं? बात कर रहे हैं व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि की, तो ये दोनों की दोनों क्या है आपकी मुख्य विधियां हैं। ऑप्शन 3 सही रहेगा यहां पे, 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, अर्थकथन विधि का विकसित रूप। अर्थकथन जो विधि है उसका विकसित रूप अर्थबोध है, व्याख्या विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है या समीक्षा विधि है? अर्थकथन विधि का विकसित रूप है आपका व्याख्या विधि। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। 25 नंबर है, किस विधि को सुकरात विधि कहा जाता है? अर्थबोध को, व्याख्या को, प्रश्नोत्तर को या समीक्षा को? सुकरात विधि किसको कहा जाता है? प्रश्नोत्तर विधि को कहा जाता है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्न में से गद्य शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? गद्य शिक्षण की बात हो रही है और गद्य शिक्षण के लिए अर्थबोध होती है, व्याख्या विधि होती है, प्रश्नोत्तर विधि होती है या समीक्षा होती है? गद्य शिक्षण की सर्वोत्तम विधि होती है अर्थबोध विधि। एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 में चलिए, पाठ्य वस्तु के गुण दोषों का विवेचन किस विधि में किया जाता है? अर्थबोध में, व्याख्या विधि में, प्रश्नोत्तर विधि में या समीक्षा विधि में? पाठ्य वस्तु के जो गुण दोष है उनका विवेचन किस विधि में होता है? व्याख्या विधि के अंदर होता है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सतपुड़ा विंध्याचल शब्दों को स्पष्ट करने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? चित्र विधि, रेखा चित्र विधि, मानचित्र विधि या अभिनय चित्र विधि? किसका? मानचित्र विधि का। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, बालक में मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या है? क्या होती है? लिखना, बोलना, सुनना या भाषा? मनन शक्ति का मुख्य आधार है भाषा दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलिए, निम्न में से क्या भाषा का प्रमुख कार्य है? भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? भाषा बालक को समाज से जोड़ने का कार्य करती है। भाषा बालक को भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करना सिखाती है। भाषा बालक में ज्ञान प्राप्ति हेतु एक माध्यम की भूमिका निभाती है। तो ये सभी प्रमुख कार्य, उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 यहां पे आपका सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलिए, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या होता है? बात कर रहे हैं भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य की। छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण, अंग संचालन का अभ्यास करना, छात्रों में शुद्ध, सरल, स्पष्ट ढंग से आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना। यह भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हैं सभी। उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 में चलिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं हैं जो पसंद करते हैं? जो तुकांत न हो, जो कोई सीख देती हो, जिनमें लयात्मकता हो, जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हो। कौन सी कविताएं? जिनमें क्या हो? लयात्मकता हो। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ है। क्या लाभ होता है? शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में और शब्दों के अर्थ निकालने में। दोनों के दोनों शिक्षण सहायक सामग्री के लाभ है। तो 3 नंबर ऑप्शन 1 व 2 दोनों सही यहां पे रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में, आपके विद्यालय का परीक्षा परिणाम है जो संतोषप्रद नहीं रहता है, तो आप क्या करेंगे मित्रों? देखिए ऑप्शन, योग्य एवं निष्ठावान परिश्रमी अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे, मासिक परीक्षा की व्यवस्था कर निदानात्मक कार्य करना तथा उपचारात्मक शिक्षण देना, व्यक्तिनिष्ठ शिक्षण की व्यवस्था कर प्रत्येक छात्र की कठिनाइयों का निवारण। तीनों कार्य आप करेंगे संतोषप्रद परिणाम के लिए, तो सही रहेगा उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, जैसे हॉस्पिटल शब्द का अर्थ है अस्पताल, यह अर्थ किस विधि से निकाला गया? हॉस्पिटल का अर्थ अस्पताल किस विधि से निकाला गया? अनुवाद विधि, परिभाषा बनाकर, अर्थ विस्तार विधि या व्याख्या विधि? किससे निकाला गया है? अर्थ विस्तार विधि से। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है? भाषा विकास का द्वितीय चरण, बोलना, पढ़ना, लिखना या सुनना। द्वितीय चरण क्या होता है मित्रों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं। क्या है? बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 37, निम्न में से कौन सी क्रियाएं हैं जो एक साथ चलती है? पढ़ना सुनना, पढ़ना बोलना, सुनना बोलना या लिखना सुनना? कौन सी क्रियाएं हैं जो एक साथ चलती है? सुनना और बोलना, ये दोनों क्रियाएं क्या चलती है? पढ़ना और सुनना, पढ़ना और बोलना, लिखना और सुनना। इनमें से पूछा क्या आपको? कौन सी क्रियाएं एक साथ चलती है? आप सुन भी सकते हो, आप बोल भी सकते हो। क्या आप लिख सकते हो, आप सुन सकते हो, सुनते हुए लिख सकते हो? तो सही रहेगा 4 नंबर ऑप्शन। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 4, सुनना और लिखना। आगे चलिए, भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में सर्वाधिक भूमिका है किसकी है? बोलने की, सुनने की, लिखने की या पढ़ने की? किसकी है? बोलने की है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39, भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति कहाँ प्रवाह होता है? पढ़ने में, बोलने में, सुनने में या इन सभी में?
भाव एवं विचारों की जो अभिव्यक्ति है उसका प्रवाह होता है किसमें होता है? बोलने के अंदर। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, मुस्कुराकर किसी शब्द को स्पष्ट करना क्या है? अभिनय विधि है, परिभाषा बनाकर है, अर्थ विस्तार विधि है या व्याख्या विधि है? मुस्कुराकर किसी शब्द को स्पष्ट करना एक अभिनय विधि है दोस्तों। ऑप्शन 1 है जो आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 है, काव्य के रूपों के अनुसार गद्य एवं पद्य दोनों किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आते हैं? सर्वे दर्शे या दर्शे सर्वे, किस में आते हैं? गद्य और पद्य काव्य के रूपों के अनुसार आते हैं सर्वे के अंदर। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 में चलिए, हिंदी भाषा शिक्षण सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना है, यह उद्देश्य है प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, जूनियर स्तर के छात्रों के लिए, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए या उच्च स्तर के छात्रों के लिए? किसके लिए उद्देश्य है ये? प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, भाषा के माध्यम से छात्रों का होता है मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास या केवल 1 या 2? बात कर रहे हैं भाषा के माध्यम से। भाषा के माध्यम से बालकों का मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक विकास नहीं होता है, तो केवल 1 व 2। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या एक बोलने तथा सुनने दोनों की विशेषता है? शुद्ध उच्चारण करना, ध्वनियों का विभेदीकरण करना, रेडियो सुनना या उपरोक्त सभी? क्या है मित्रों एक बोलने और सुनने की विशेषता? शुद्ध उच्चारण करना। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, भाषा विकास का प्रथम चरण निम्न में से क्या है? प्रथम चरण होता है सुनना, दूसरा चरण का पहले क्वेश्चन आ गया है बोलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, भाषा शिक्षण के अंतर्गत दर्शे सर्वे साहित्य सामग्री उपयोगी है शिक्षण कौशलों के विकास में, शिक्षण को रोचक बनाने में, एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करने में, उपरोक्त सभी के लिए दर्शे सर्वे साहित्य सामग्री उपयोगी होती है, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47, भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है? सुनना, बोलना, पढ़ना या अनुकरण करना? भाषा सीखने का उपयुक्त साधन होता है अनुकरण करना। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष कौन सा होता है? सुनना तथा पढ़ना, केवल सुनना, केवल पढ़ना, केवल लिखना? भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष होता है सुनना और पढ़ना। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, काव्य की कला पक्ष में अभिव्यक्ति कौशल नहीं है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, राग। अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, राग नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, कविता की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? कविता एक प्रबल अनुभूति है, कविता में ले, ताल और संगीत होता है, कविता नीरस होती है, कविता जीवन का समन्वित रूप है। ये नहीं है। क्या कविता नीरस होती है? नहीं होती है, तो 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। मित्रों, प्रश्न संख्या 251 से 300 तक के आपको मिलेंगे पार्ट 6 में, जो जल्द आ जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।